हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में मिसलेनियस जो प्रश्न अभी बचे हुए हैं उन प्रश्नों को एनालिसिस करते हैं। 85 से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वही आपको बताना है। तो देखिए, अवध किसान सभा का संबंध जवाहरलाल नेहरू से है, तो ये तो सही है। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संबंध सर सैयद अहमद खान से है, ये भी सही है। ऑल इंडिया किसान सभा का संबंध आचार्य नरेंद्र देव से है, यह भी सही है। और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संबंध एम एन राय से है, यह भी सही है। तो दिए गए चारों विकल्प जो है आपका सही है, इसलिए इस पे जो है स्टार का मार्क्स किया गया है। देखिए, अवध किसान सभा की स्थापना प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, माता बदल पांडे, देवनारायण पांडे और केदारनाथ के प्रयासों से हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। इनसे एनजी रंगा, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और नंबूदरी पाद जैसे नेता भी जुड़े हुए थे। तो सही उत्तर का चयन करना संभव नहीं है। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक एम एन राय थे, ठीक है। और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको मिलान करना है, एक तरफ आंदोलन का नाम है, दूसरे तरफ उस आंदोलन से जुड़े व्यक्ति का नाम है। तो खिलाफत आंदोलन का संबंध अली बंधु से है। होम रूल आंदोलन का संबंध बाल गंगाधर तिलक से है। सविनय अवज्ञा आंदोलन खान बंधु से है। और भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध बी आर अंबेडकर से है। तो इसमें देखिए, आपका जो विकल्प होगा देख लेते हैं कौन सा विकल्प होगा। तो विकल्प बी आपका सही जवाब है, ठीक है। देखिए, खिलाफत आंदोलन से जो व्यक्ति संबंधित थे उनका नाम अली बंधु था। अली बंधु लोग जो थे ये खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे। होम रूल आंदोलन जो है इनसे जुड़े थे बाल गंगाधर तिलक। सविनय अवज्ञा आंदोलन से खान बंधु जुड़े हुए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध बी आर अंबेडकर से था। 87 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन का संबंध मोहम्मद अली जीना से नहीं है, डी आपका सही जवाब है। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित जो है खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी शामिल थे। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं यानी शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। इन्हें अली बंधु के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद यानी कि जो अली जीना थे, एम ए जीना, मोहम्मद अली जीना जो थे, ये खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की, भर्त्सना की और इस आंदोलन से ये दूर रहे। 80 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 88 नंबर सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। विनोबा भावे का संबंध जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह से है। विजय तिलक का संबंध होम रूल आंदोलन से है। अरुणा आसफ अली का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। और सरोजनी नायडू का संबंध धर्सना रेड से है। तो इसमें आपका जो विकल्प होगा देख सकते हैं, विकल्प जो है मतलब कि विकल्प नंबर ए आपका सही है। और यहां पे देख सकते हैं विनोबा भावे का संबंध किससे है? व्यक्तिगत सत्याग्रह से। बीजी तिलक जो है ये होम रूल आंदोलन से संबंधित थे। और भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध जो है इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है अरुणा असफ अली से। और धर्सना रेड जो है सरोजनी नायडू इनसे जुड़ी हुई थी। इसके बाद 89 नंबर में भी आपको मिलान करना है, एक तरफ आंदोलन आदि और दूसरे तरफ व्यक्ति जो जाने जाते हैं। तो जिस आंदोलन से जो व्यक्ति जाने जाते हैं उनका नाम दिया गया है। होम रूल आंदोलन का जो संबंध है किन व्यक्तियों से है? तो एनी बेसेंट से। और बारदोली सत्याग्रह का संबंध जो है वल्लभ भाई पटेल से है। और असहयोग आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी से है। और स्वराज पार्टी का निर्माण का जो संबंध है वो सी आर दास से है। तो ऑप्शन अगर देखिएगा तो बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, होम रूल आंदोलन सितंबर 1916 की स्थापना एनी बेसेंट, बारदोली सत्याग्रह फरवरी 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, और असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में एम के गांधी, और स्वराज पार्टी का निर्माण मार्च 1923 में सी आर दास द्वारा किया गया था। तो इस तरह से विकल्प आपका बी जो है सही है। जो 90 है इसमें भी आपको सुमेल करना है। तो महात्मा गांधी का संबंध दांडी मार्च से था। जवाहरलाल नेहरू का लखनऊ कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग से संबंधित था। और खान अब्दुल गफार खां के जो
संबंध है वो है लाल कुर्ती अभियान से, रेड शर्ट जो है आंदोलन से। और वल्लभ भाई पटेल का संबंध जो है बारदोली सत्याग्रह से है। तो याद रखिएगा कौन सा आंदोलन किन आंदोलनों से कौन व्यक्ति जुड़े हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। और देख रहे हैं कि आपको क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जा रहा है, तो डी विकल्प इसमें आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, बताना है कि निम्न का सही क्रम क्या है। तो देखिए इसमें है, ए में रेगुलेटिंग एक्ट दिया गया है, बी में सूरत की फुट, सी में बंगाल का विभाजन, और डी में जो है आपका मुस्लिम लीग की स्थापना। तो देखिए सबसे जो पहले इसमें कालक्रम के अनुसार अगर बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले घटित हुआ, इसके बाद बंगाल का विभाजन, और इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना, फिर सूरत की फुट, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, और बंगाल का विभाजन 1905, मुस्लिम लीग का गठन 1906, और सूरत की फुट 1907। इस तरह से ए सी डी बी आपका सही जवाब है। 92 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं, बताइए। आपको बताना है कि कालानुक्रम अनुसार जो ऑप्शन सही होगा उसको आपको चूज करने हैं। तो देखिए पहला जो होता है चंपारण सत्याग्रह 1917, आपको याद है, इसके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कशन भी किया था हम लोगों ने। इसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन, फिर दांडी मार्च, और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। तो इस तरह से ए ऑप्शन आपका सही है। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में देख सकते हैं यहाँ पे, चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1920, दांडी मार्च 1930, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। 93 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपको जो है सही तिथिवार क्रम में जो है आपको दिए गए कोड में से उत्तर चुनने हैं कि कौन सा सही है। तो देखिए इसमें जो सही है आप देख सकते हैं। देखिए पहले जो घटना हुआ था तो होम रूल आंदोलन हुआ था, इसके बाद आपका रॉलेट एक्ट आया था, इसके बाद क्या हुआ था साइमन कमीशन, इसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका सही है। अगर तिथि के अनुसार अगर बात करें तो होम रूल आंदोलन जो है 1916 में, रॉलेट एक्ट 1919 में, और साइमन कमीशन 1928 में आया था, और 1927 में नियुक्ति हुई थी। गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो 1931 में हुआ था। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे आपको जो है विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। पहला है अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे, और दूसरा स्टेटमेंट है प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे तो पारित हुआ था। तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सी आर दास ने की थी, और चौथा है रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का जो है आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो बताइए इस ऑप्शन में कौन सा सही है। आपको इन सारे टॉपिक्स जो है हम लोगों ने डिस्कशन किया है, आप लोगों को अगर रिकॉल होता होगा तो आप लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे। तो देखिए इसमें जो उत्तर सही है आपका सी ऑप्शन सही है, 1, 2 और 4। ठीक है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्रालय का कार्य जो है आसफ अली देखते थे। 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सी आर दास ने नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का जो है आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। 95 में आपको जो है मिलान करना है। रानी दुर्गावती का संबंध कहां से है, तो गढ़ मंडल से है। महारानी अहिल्याबाई का संबंध होलकर राज्य से है, और महारानी जो लक्ष्मीबाई है इनका संबंध झांसी से है। बेगम रजिया सुल्तान का संबंध दिल्ली से है। तो देखिए इसमें आपका जो विकल्प होगा आप देख सकते हैं, इसमें आपको जो विकल्प ए होगा वो सही है। रानी दुर्गावती ये गढ़ा मंडल से संबंधित है। महारानी अहिल्याबाई का संबंध होलकर राज्य से है, यानी इनका संबंध या राज कहें या राजधानी कहें, महारानी अहिल्याबाई का जो राज्य था होलकर राज्य था। और महारानी लक्ष्मीबाई ये झांसी से संबंधित थी। बेगम रजिया सुल्तान का संबंध दिल्ली से है। और 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। तो इसमें आपको बताना है। देखिए इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन। ठीक है,
4 यानी पहले हुआ बंग भंग, इसके बाद आपका लखनऊ समझौता, इसके बाद द्वैध शासन का प्रवर्तन, इसके बाद आपका जो हुआ शायद मैंने गलत बोल दिया है, फिर से मैं बता रहा हूं। देखिए इसमें आपका जो होगा पहला बंग भंग, यानी जो कालक्रम के अनुसार अगर बात करें तो बंग भंग, इसके बाद आपका लखनऊ समझौता, फिर रॉलेट अधिनियम, इसके बाद द्वैध शासन अधिनियम। तो 4 पहले पे आएगा, यानी 4132, तो बी ऑप्शन आपका सही है। यहां पे आप देख सकते हैं कि बंग भंग जो हुआ था 1905 में हुआ था, लखनऊ समझौता 1916 में, रॉलेट अधिनियम 1919 में, और द्वैध शासन का प्रवर्तन दिसंबर 1919 में। तो इस तरह से बी विकल्प आपका सही है। 97 में आपको बताना है निम्नलिखित घटनाओं को पढ़कर और उनको जो है इनके कुट को जो है घटनाक्रम में सही कालानुक्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था आपको पता है, और चंपारण सत्याग्रह भी पता है, खिलाफत आंदोलन 1920 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो आप जो है इसमें बता सकते हैं कि कौन सा आपका विकल्प सही है। तो पहला लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह यानी 1916, 1917, 1919 और 1920, यानी 1 2 4 3। तो इस तरह से आपका ए विकल्प सही है। और यहां पर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, और खिलाफत आंदोलन 1920 में। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है, नीचे दिए गए कुट से उनकी सही कालानुक्रम का चयन करना। देख सकते हैं कि आप जो प्रत्येक क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो ज्यादातर रिपीटेड है। खिलाफत आंदोलन के बारे में हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कशन किया है, और मिलान में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है, तो इतना बार प्रत्येक क्वेश्चन को जो है प्रत्येक आंदोलन को पूछा गया है कि आपको याद भी हो गया होगा। तो खिलाफत आंदोलन 1920 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919, और इसके बाद रॉलेट सत्याग्रह 1919। देखिए ये आपको जो था इसमें ये ऑप्शन था, यानी रॉलेट एक्ट जो है 1919 में, और इसके बाद आपका जो होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड, फिर क्या होता है मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, इसके बाद खिलाफत आंदोलन यानी 1920 बाद में होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप अगर देखना चाहते हैं एग्जैक्ट तिथि क्या है, डेट क्या है, तो खिलाफत आंदोलन का जो समय है 1919-1922 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था 1919 में, उसका एग्जैक्ट अगर डेट की बात करें तो यह 26 से 30 दिसंबर 1919 है, और रॉलेट सत्याग्रह है यह है 6 अप्रैल 1919। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और 99 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, दिए गए कुट से जो है घटनाओं का सही कालानुक्रम पता करना है। तो इसमें आपका देखिए जो ऑप्शन होगा आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको तिथि पता है, क्योंकि जो क्वेश्चन है इसमें जो आपको ऑप्शन दिए गए जैसे बीजी तिलक का निधन, एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना, जालियांवाला बाग नरसंहार, इन सारे डेटों को जो है आपको रटा मार लेना है। यानी कि ये जो घटनाएं हैं कब कब घटित हुई हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इन्हीं 6-7 घटनाओं से जो है पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपका ए विकल्प सही है, 2 3 4 1, ठीक है। यानी कि इसमें बीजी तिलक का निधन जो होता है पहले होता है, एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना पहले होता है, इसके बाद आपका क्या होता है जालियांवाला बाग नरसंहार, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 होता है, फिर बीजी तिलक का निधन हो जाता है। तो आपका ए ऑप्शन सही है। और इसके बारे में अगर इसकी पूरी डेट देखना चाहते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन सा घटना कब घटित हुई है। तो एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक जो पास हुआ था कब हुआ था, तो 21 मार्च 1919 को। जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर जो अधिवेशन है ये 26 से 30 दिसंबर के बीच 1919 में हुआ था। बीजी तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 में हुआ था। इस तरह से आपको जो है पूरा डेटा याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो बताइए। देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन सही है, 1 4 3 2, यानी महात्मा गांधी का दांडी यात्रा पहला घटना है। इसके बाद होता है गांधी इरविन समझौता, इसके बाद सांप्रदायिक निर्णय होता है, इसके बाद पूना समझौता होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। और देख सकते हैं कि महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा है कब शुरू होती है, तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच, पूना समझौता 24 सितंबर 1932, सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932 और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो बताइए इसमें से पहले घटना कौन सा घटित हुआ था। इसमें ऑप्शन होगा आपका ए, पहला घटना घटित हुआ था कौन सा, तो होम रूल आंदोलन, इसके बाद चंपारण सत्याग्रह, इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। तो ए विकल्प आपका सही है, 1 2 3 4। और यहां पे इसकी पूरी डेट जो है, तिथि जो है देख सकते हैं। होम रूल आंदोलन का जो तिथि है, कालक्रम है, वो है 1916, चंपारण सत्याग्रह का 1917, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 1919। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था, ये कब हुआ था, दिसंबर 1919 में। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित घटनाओं को जो है आपको कालक्रम में व्यवस्थित करना है, तो बताना है कि पहला कौन सा घटना घटित हुआ था। तो देखिए इसमें पहला चंपारण सत्याग्रह, यानी देखिए इसमें सी ऑप्शन आपका सही है। तो देख सकते हैं चंपारण के बाद आपका जो घटना घटित हुआ था वो हुआ था आपका रोलेक्ट सत्याग्रह, तो 4 3, इसके बाद 2 जालियांवाला बाग हत्याकांड, फिर चौरी चौरा की घटना, यानी 4 3 2 1। तो सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके बारे में देख लेते हैं, कुछ फैक्ट है तो इंपॉर्टेंट है। देखिए घटित घटनाओं में कालक्रम की दृष्टि से सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह की घटना आती है, जो 1917 में बिहार के नील कृषकों के शोषण के विरुद्ध महात्मा गांधी ने चलाया था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, इससे काला कानून की संज्ञा जो है दी गई थी। जहां तक जालियांवाला बाग हत्याकांड का प्रश्न है, तो यह तिथि इसका जो इस कांड का जो तिथि है वह 13 अप्रैल 1919। पंजाब के अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पे गोली चलवाया था और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ बहुत से लोग मारे गए थे। इसकी जांच के लिए बाद में जो है हंटर कमेटी की स्थापना किया गया था और चौरी चौरा घटना जो है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 5 फरवरी 1922 को घटित हुई। इसके विरोध में गांधी जी के द्वारा जो है 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो याद रखिएगा किस घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। 103 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है, बताइए। तो देखिए जो रॉलेट अधिनियम है ये मार्च 1919 है, इसके बाद रॉलेट सत्याग्रह जो है ये अप्रैल 1919 है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो है ये दिसंबर 1919 है और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है अप्रैल 1919 है। तो देखिए इसमें आपका 103 का जो विकल्प होगा आप देख सकते हैं, विकल्प बी आपका सही है। रॉलेट एक्ट जो है ये 18 मार्च 1919 को और रॉलेट सत्याग्रह जो है ये 6 अप्रैल 1919 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 2 दिसंबर 1919 और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 104 में आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उनका सही कालानुक्रम जो है नीचे दिए गए कूटों से पता करना है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917, रॉलेट सत्याग्रह जो है अप्रैल 1919, इसके बाद जो गृह शासन आंदोलन जो होम रूल आंदोलन है और इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड है। तो इसमें देखिए आपका जो ऑप्शन सही होगा ए ऑप्शन सही है, ठीक है। पहला होम रूल आंदोलन की घटना घटती है, इसके बाद क्या होता है होम रूल आंदोलन के बाद देखिए चंपारण सत्याग्रह, इसके बाद आपका रॉलेट सत्याग्रह, इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड। यानी कि जो होम रूल आंदोलन है ये 1916 में हुआ है और चंपारण सत्याग्रह 1917 में, रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919
और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919। तो इस तरह से आपको पूरी डेट याद रखना है, ज्यादा नई घटनाओं का याद रखना है। जो है आपका 7 से 8 घटनाएं जो है जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चनों में पूछा गया है। 105 में भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो बताना है कि पहली घटना कौन सी घटित हुई थी। तो देखिए इसमें विकल्प जो है डी आपका सही है, ठीक है। और जलियांवाला जो बाग त्रासदी है, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है, ये 13 अप्रैल 1919 को घटित होता है। स्वराजिस्ट दल का निर्माण मार्च 1923 में, नौजवान भारत सभा का निर्माण मार्च 1926 में, और दांडी मार्च का जो घटना है ये 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच। यानी ये पूरी जो डेट है, यानी जिन घटनाओं का जो कालक्रम है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। 106 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक जो सभा थी, इसका स्थापना यानी इसका संबंध जो है इसमें बाल गंगाधर तिलक से नहीं है, यानी डी विकल्प आपका सही सुमेलित नहीं है। तो डी ऑप्शन सही होगा। कैसे? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया था, और ये जो थे ये माली जाति के थे। तो प्रश्न में जो अन्य विकल्प दिए गए हैं, ये सारे युग में सही सुमेलित हैं। 107 नंबर क्वेश्चन में आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। देखिए जो कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ था, वो कब हुआ था? तो 1883 में। और आपका अखिल भारतीय देसी राज प्रजा परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो 1927 में। और व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? 1932 में। और ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। तो इस तरह से विकल्प आपका जो सही होगा वो होगा सी ऑप्शन, ठीक है। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इसमें जो पॉइंट है कि 1883 में कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ। इस प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद 1884 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उत्तर भारत का व्यापक दौरा किया। दिसंबर 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का निर्णय लिया गया। 1927 में अखिल भारतीय देसी राज प्रजा परिषद की स्थापना हुई, और 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। 108 में आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। तो देखिए इसमें डी विकल्प आपका सही है, और देख लेते हैं किसका मिलान किसके साथ है। तो मार्ले मिंटो सुधार जो है ये 1919 में घटित हुआ था, इसका संबंध जो है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से है। साइमन कमीशन जो है ये 1928 में आता है, और इसका संबंध देश व्यापी आंदोलन से है। और चौरी चौरा घटना जो है 1922 में घटित होती है, और इसमें जो घटना घटित होती है, क्या घटित होती है? तो चौरी चौरा घटना होने के बाद जो होता है, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन जो है ये वापस ले लेते हैं। और दांडी मार्च 1930 में होता है, ये किससे संबंध है? तो नमक का अवैध निर्माण से। 109 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपका जो विकल्प होगा डी विकल्प सही है। पिट्स इंडिया अधिनियम पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड मिंटो, मतलब इसमें क्या पूछना था, मतलब बताना था सही सुमेलित नहीं है, तो ये पूछा गया था। तो लॉर्ड मिंटो इसमें संबंधित नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर है।